नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदा स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी भूत वाले केस को पुलिस ने सॉल्व किया है या पुलिस ने उसकी छानबीन की है। नहीं तो अक्सर देखा गया है कि भूत वाले केसों को तांत्रिक या कोई बड़े पंडित से ही ठीक करवाया जाता है। स्पेन का मैड्रिड शहर, इसी शहर में एक ऐसी अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। कहानी मैड्रिड शहर की एक 18 साल की लड़की एस्ट्रेफिना की है, जो स्पेन के मैड्रिड शहर में अपने माता पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। एस्ट्रेफिना की जिंदगी 18 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, तो कभी सांप जैसा हिस की आवाज़ निकालने लगती थी, दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इस हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि एस्ट्रेफिना तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एस्ट्रेफिना की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गया गया और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टर को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। एक दिन एस्ट्रेफिना के माँ बाप को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी बेटी नहीं रही, उसकी मौत हो गई है। एस्ट्रेफिना के माँ बाप हॉस्पिटल दौड़ के जाते हैं। पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में भी केवल यही लिखा था कि दिल की धड़कन रुकने से एस्ट्रेफिना की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद एस्ट्रेफिना की बॉडी उनके माँ बाप को दे दी जाती है। उनके माँ बाप बॉडी को कैथलिक रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार कर देते हैं। एस्ट्रेफिना की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज गौर की। जब उन्होंने एस्ट्रेफिना का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। उन्हें यह चीज थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन के बाद जब फिर से कमरे का दरवाजा खोला गया तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली जो उस दिन देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि एस्ट्रेफिना के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। इसके अलावा जब उन्होंने दीवारों पर नाखून के नए निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया था कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने एस्ट्रेफिना के कमरे के दरवाजों को नट बोल्ट से लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे में वही आवाजें आने लगी और मामा कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाया गया था वो सारे के सारे निकल गए थे और दरवाजे भी अपने आप खुल गया था। अब एस्ट्रेफिना के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किसे बताएं। तभी उन्हें लगा कि आसपास के पड़ोसी को बताना चाहिए। जब एस्ट्रेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से इसके बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत करके और रात में एस्ट्रेफिना के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीज़ें देखी। एस्ट्रेफिना की मौत को 15 दिन से ज़्यादा हो गया था। तभी अचानक एस्ट्रेफिना के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और एस्ट्रेफिना के माँ बाप से बोलती है कि मुझे एस्ट्रेफिना के बारे में कुछ तो आपको बताना है। एस्ट्रेफिना के माँ बाप चौंक जाते हैं कि कौन सी ऐसी बात है। वो बोलती है, जी बताइए। तो फिर टीचर ने बताया कि उसके दोस्त की बॉयफ्रेंड की बाइक से एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, जिसके बाद एस्ट्रेफिना की दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी। एस्ट्रेफिना अपने इस दोस्त के बहुत ही करीबी थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक एस्ट्रेफिना भी थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक के एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ तो कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब एस्ट्रेफिना ने अपनी उंगलियां गिलास पर रखी तो वह गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बातें की तो पता चला कि एस्ट्रेफिना भूत से बातें करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात किया था उसने। उसके बाद अचानक एक सफ़ेद धुएं का गुब्बारा सा आया और वो सीधे एस्ट्रेफिना के नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। यह बात सुनकर एस्ट्रेफिना के घर वाले और भी डर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में वो आवाज़ें बढ़ती चली गई। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि एस्ट्रेफिना की तस्वीर जमीन पर पड़ी है। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि एस्ट्रेफिना के चेहरे पर आग लगी हुई है। उन्होंने फिर से एस्ट्रेफिना के कमरे को लॉक कर दिया।
अगली रात ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात एस्टेफिना की माँ जब सो रही थी तो उनको लगा कि कोई उनके ऊपर चढ़ बैठा है और उनका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर के बाद उस चीज़ों को अपने शरीर से हटाया। तब एस्टेफिना के माँ बाप को लगा कि अब पुलिस को कॉल किया जाए, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन चीज़ें बढ़ती जा रही है। इसके बाद एस्टेफिना के माँ बाप ने पुलिस को कॉल किया। इस दौरान पुलिस के चीफ जॉस पेट्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस सुबह सुबह घर आते हैं। जब पुलिस ऑफिसर एस्टेफिना के घर आते हैं तो उन्हें ठंडी ठंडी हवाएं अजीब सी लग रही थी और घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एस्टेफिना के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही हैं। पुलिस को लगा कि अंदर इतनी ठंडी क्यों है। उन्होंने खिड़की का दरवाज़ा खोला तो बाहर का तापमान नॉर्मल था। पुलिस वालों ने एस्टेफिना के घर वालों को समझाया और चली गई। लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर माजरा है क्या। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पे पहुंची तो पिता ने बताया कि रात में मेरा जो छोटा बेटा राइट वाले बेड पे सुलाया जाता है तो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाले बेड पे चला जाता है। जब पुलिस एस्टेफिना के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी है। यह सारी बातें पुलिस ने रिपोर्ट में दर्ज की। यह खबरें मीडिया में आई। पुलिस ने इंटरव्यू दिया। पुलिस को लगा कि शायद ये कोई इस घर को खरीदने के पीछे तो ये साजिश नहीं कर रहा है। पुलिस ने अच्छी तरह से छानबीन की पर कुछ ऐसा नहीं मिला। करीब 1 महीने तक छानबीन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने एस्टेफिना के माँ बाप को घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। अब एस्टेफिना के माँ बाप जिस घर में थे वहाँ चैन था, सुकून था, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।